नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रिपोसोलॉजी पढ़ी थी। आज हमें कैलकुलेशन पढ़ना है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस पीडीएफ का, मतलब कि यूनिट नंबर फर्स्ट का। तो हमें क्या देखना है आज? कैलकुलेशन देखना है। मतलब कैलकुलेशन, कोई भी डोजेज फॉर्म है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मतलब हमारा कैलकुलेशन से क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ कैलकुलेशन किस प्रकार से फैली है, मतलब कि हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में, ये सब देखना है। कैलकुलेशन के बारे में आज देखना है। ये लास्ट लेक्चर रहेगा यूनिट नंबर फर्स्ट का। और मैं थोड़ी गलती कर चुका हूँ कि BP1022 लिखा है, वो फार्मास्यूटिक्स का कोड होता है BP103। तो जहाँ भी 102 लगे आपको, तो मतलब अभी जो प्रीवियस लेक्चर डाले हैं तो उसमें हम सुटिक्स ही पढ़ाए हैं, तो मतलब कि सुटिक्स के ही लेक्चर हैं। BP2 लिख के आ गया है तो वो थोड़ा गलती हो गई है। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं क्या? कैलकुलेशन। आज हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन। तो हमें कैलकुलेशन के बारे में पढ़ना है। तो कैलकुलेशन होती क्या है उसकी ये सब देखेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन को दो टाइप से बांटा गया है भैया। कौन कौन से? नंबर एक, एम्पेरिकल सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। ओके, मैट्रिक सिस्टम एंड एम्पेरिकल सिस्टम। ओके, दिख नहीं रहा होगा तो मैंने ये कर दिया एम्पेरिकल सिस्टम, ठीक है। अब एम्पेरिकल सिस्टम क्या होता है ये देख ले रहे हैं। तो एम्पेरिकल सिस्टम, जैसे कि आपको नाम ही से पता है कि मतलब कि ये पुरातन समय से लिया गया, एम्पेयर से लिया गया, ठीक है। तो एम्पेरिकल सिस्टम क्या कहता है? तो एम्पेरिकल सिस्टम ये कहता है कि मेजरमेंट ऑफ वेट इन एम्पेरिकल सिस्टम। जो भी हम मेजर करेंगे, जो भी हम वेट को मेजर करेंगे, वो कैसे करेंगे? एम्पेरिकल सिस्टम से हम मेजर करेंगे। ओके, क्या करेंगे? एम्पेरिकल सिस्टम से हम मेजर करेंगे। ओके भैया, ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा है मेजरमेंट ऑफ वेट इन एम्पेरिकल सिस्टम। दूसरे में क्या लिखा है? मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, यानी कि जो भी हमारी बॉडी का ग्रेविटेशनल होगा उससे मेजरमेंट करके करेंगे। ओके, तो एम्पेरिकल सिस्टम कब यूज करते हैं? जब हम एम्पेरिकल सिस्टम का यूज करेंगे किसी भी वेट में, तो मेजरमेंट होगा। कोई भी वेट है, एम्पेरिकल के थ्रू हम मेजरमेंट करेंगे, या फिर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्टिंग से हम किसी भी चीज़ को मेजर करेंगे। ओके, मेजरमेंट ऑफ वेट इन 2 पार्ट्स कह रहा है, 2 पार्ट में हम मेजर करेंगे। नंबर फर्स्ट है ए, जिसे बोला है ओविडोसिस, और बी जिसे बोला है एप्टोकेसिस, ठीक है। एक है एब्रोडोपेसिस, एक है एप्टोकोसिस, ठीक है। अब हमें दूसरी में पीडीएफ पे क्या कह रहा है? एपरेटस। हमें क्या एपरेटस कैसे हम वो करेंगे? तो एपरेटस जैसे कि लिखा है 20 ग्रेन, जी क्या लिखा है? 20 ग्रेन इक्वल टू क्या होता है? 1 स्क्रब्स होता है, ठीक है। जैसे 20 ग्रेन, यानी कि ग्रेन मतलब क्या होता है? कण। ग्रेन मतलब हम कण नहीं बोला करते हैं, कण। तो 20 कण होंगे हमारे पास, तो एक स्क्रल्स बनेगा, ठीक है। और जब हमारे 60 ग्रेन होंगे, क्या होंगे? हमारे 60 ग्रेन्स होंगे तो एक ड्रच बनेगा। क्या बनेगा? ड्रच बनेगा। और हमारे 480 ग्रेन होंगे तो एक ऑन्स बनेगा, ठीक है। और जब हमारे 8 ड्रम होंगे, ड्रच होंगे, तो एक ऑन्स बनेगा, ठीक है। और 12 ऑन्स होंगे तो हमारा 1 पाउंड बनेगा। और 1 पाउंड इक्वल टू कितना होगा? हमारा 1 पाउंड। तो 1 पाउंड इक्वल कितने ग्रेन्स बन जाएंगे? तो उसने कर दिया 480/12, तो कितने आ गए? 1 पाउंड बराबर 40 ग्रेन बनेंगे। ओके भैया, ये मेजरमेंट है, ठीक है। ये एम्पेरिकल सिस्टम के थ्रू हम मेजरमेंट करेंगे भैया, ठीक है। अब हमारा क्या है? मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी के अनुसार हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी कितनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हम मेजरमेंट करेंगे। तो 1 गैलीलियो, ठीक है, 1 गैलन इक्वल टू 160 फ्लूइड ऑन्स होंगे। और 1/4 गैलन इक्वल टू कितना होगा? 1 ऑन्ट होगा, और 1/8 गैलन इक्वल टू 1 पिंट होगा, ठीक है। और 160 गैलन इक्वल टू कितना होगा? 1 फ्लूइड ऑन्स होगा, ठीक है। 1/8 इक्वल टू कितना होगा? 1 फ्लूइड ड्रंस होगा। ये भैया आपको खुद याद करने पड़ते हैं, ठीक है। और 1 क्वार्ट इक्वल टू कितना होगा? हमारा फ्लूइड, ठीक है। 1 क्वार्ट इक्वल टू कितना होगा?
40 फ्लूइड होगा। ठीक है, ये क्या है हमारे यूज़ होने हैं, ये भैया सब यूज़ होने हैं मेजरमेंट में। जब हमारी कैपेसिटी मेजर करेंगे तो कैपेसिटी के अनुसार ये कुछ दिए हैं। 1 गैलन बराबर 160 फ्लूइड। ठीक है, 1/4 गैलन बराबर 1 पॉइंट और 1/8 गैलन इक्वल टू 1 पेंट। ठीक है, 1 किलो 160 गैलन इक्वल टू 1 फ्लूइड ऑंस। ठीक है, ये क्या है, ये मेजरमेंट है, यानी कि 1 गैलन बराबर कितना होता है, तो बोलेंगे भाई 160 फ्लूइड ऑंस होता है। ठीक है, ये सब है। ठीक है, अब हमें दूसरी इसमें क्या पढ़ना है, मैट्रिक सिस्टम पढ़ना है। पहले क्या था हमारा, हमने क्या देखा, एम्पेरिकल सिस्टम देखा था। अब हमें क्या देखना है, मैट्रिक सिस्टम देखना है। क्या देखना है, मैट्रिक सिस्टम देखना है। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में हमें क्या यूज है, अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, किलो को यूज़ कर रहे हैं, हेक्टो का यूज़ कर रहे हैं, डेका का यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक का यूज़ कर रहे हैं, डेसी का यूज़ कर रहे हैं, सेंटी का यूज़ कर रहे हैं, मिलीमेटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एम्पेरिकल मतलब कि जो हमारे पुरातन समय में यूज़ होता रहा वो एम्पेरिकल कहलाता है, और मैट्रिक मतलब कि जो अभी मॉडर्न में यूज है वो मैट्रिक होगा। मैट्रिक सिस्टम में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी हम किलो को यूज़ करते हैं, जैसे केजी से डिनोट करते हैं, कहाँ से डिनोट करते हैं, केजी से डिनोट करते हैं। हेक्टो इसकी बड़ी फॉर्म होती है, डेका इससे बड़ी मीटर। ठीक है, मीटर इससे छोटी होती है किलो से। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फॉर्म लिख दिया, मतलब कि किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हमारा घटता फॉर्म है। ठीक है, मतलब कि इसकी 10 की घाते 3 होती है, तो इसकी 10 की घाते 2, तो इसकी 10 की घाते, ठीक है, तो ऐसे ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 मीटर हो गया, ये 10 की घाते -1, 10 की घाते -2। ठीक है, ऐसे 10 की घाते 3। ठीक है, तो ये घटता फॉर्म है और ये बढ़ता फॉर्म है। ठीक है, ये मीटर क्या है, हमारा मेजर है। ओके भैया, ये हमें देखना था। तो क्या होता है मीटर, क्वेश्चन अब ये मैट्रिक में कहेगा कि भैया मैट्रिक सिस्टम के वो बता दीजिए, आप मेजरमेंट बता दीजिए। तो आप क्या बताओगे, किलो हेक्टो डेसीमीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक है, मीटर हम जैसे 1 मीटर मान लें, तो अब हम डेसी मानेंगे तो हम उसमें डेका मानेंगे तो 10 लगा देंगे, हेक्टो मानेंगे तो उसमें 100 लगा देंगे, किलो मानेंगे तो 1000 लगा देंगे। ऐसे हम डेसी माने तो क्या मानेंगे, अगर 1 मीटर है तो हम यहाँ पे लगा देंगे 0.1 डेसी। ठीक है, और हम सेंटी बोलें तो क्या हो जाएगा 0.01 सेंटी, जैसे मिलीमीटर क्या हो जाएगा 0.004 मिलीमीटर। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे मेजरमेंट करने हैं हमको। ठीक है भैया, अब इसने इक्वल टू बोल दिया है। ठीक है, अब जैसे माइक्रो क्या होता है, 10 की घाते -6 बोला जाता है। माइक्रो मतलब 10 की घाते -6 वो होता है, ग्राम होता है। ठीक है, अगर इसे माइक्रो बदलें। ठीक है, तो अब वो कह रहा है 1 माइक्रो बराबर कितने ग्राम होंगे, तो क्या बता दिया उसने, 10 की घाते -6 ग्राम होंगे। क्या होंगे, 10 की घाते -6 ग्राम होंगे। और एक ड्रॉप इक्वल टू 0.6 ml होगा। एक ड्रॉप इक्वल टू 0.6 ml होंगे। और एक टी स्पून, जो हम टी स्पून यूज करेंगे मेडिकल में जो भी दवा को देने के लिए किसी पेशेंट को, तो एक टी स्पून में कितने ml बनेगी, 4 ml बनेगी। अगर वो अच्छी स्पून है, मतलब कि जो मेजरमेंट वाली स्पून है, तो उसमें कितनी बनेगी, 4 ml है। ठीक है, और एक डेजर्ट स्पून में कितना बनेगा हमारा, 5 ml बनेगा। और एक टेबल स्पून कितना बनेगा, 15 ml बनेगा। ठीक है, ये हमारा मेजरमेंट के लिए बता दिया कि अगर हम एक टी स्पून यूज करेंगे तो 4 ml उसमें दवाई बनेगी, और एक डेजर्ट स्पून यूज करेंगे तो 5 ml, और एक टेबल स्पून जो हम खाने वगैरह में यूज करते हैं उसको यूज करेंगे तो 15 ml दवाई बनेगी। ठीक है, और एक विंग्स ग्लास यूज करेंगे तो उसमें कितनी बनेगी, 60 ml कोई भी दवाई बन सकती है। ठीक है, एक टी कप, जो हम टी कप यूज़ करते हैं चाय पीने वाला, उसमें अगर हम कोई भी दवाई यूज़ करेंगे तो कितनी बनेगी, 120 ml बनेगी। और एक थंब लेफ्ट यूज करेंगे तो 240 ml बनेगी। ठीक है, डेंसिटी का तो फार्मूला आप 6, 7, 8 से भी पढ़ के आ रहे हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा मतलब कि कोई भी शरीर है तो उसकी डेंसिटी भी होगी। डेंसिटी मतलब कि उसमें वेट भी होगा, और उसका वॉल्यूम मतलब वेट मतलब कि उसका कितना साइज है, मतलब कि कितने ग्राम का है वो। ठीक है, वो वेट हो जाएगा। वॉल्यूम मतलब कि वो कितनी जगह घेर रहा है ना, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं कितनी जगह घेर रहा हूँ, तो ये क्या है, उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। डेंसिटी क्या होता है, उसका घनत्व, हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, इसको घनत्व है। ठीक है, तब ऐसे ही जैसे उसने भैया ने क्वेश्चन भी कर दिया कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन कर दिया, कैलकुलेट द वॉल्यूम अब 2 kg कोई आदमी है, उसका 2 kg ग्लिसरीन है, उसकी डेंसिटी है, तो बताओ ग्लिसरीन 1 मीटर। ठीक है, तो ग्लिसरीन कितनी है, 2 kg है। ठीक है, तो ये कितना, ये क्या हो गया, उसका वेट हो गया। ये क्या है भैया, उसका
वेट है। और डेंसिटी कितनी दी है 1.25। 1.25 क्या है इसकी डेंसिटी है, क्या है डेंसिटी है, ठीक है। तो इसे डी से डिनोट कर दें। और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है भैया, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम को हम कैसे डिनोट करेंगे, वी से, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर से लिख सकते थे, आपकी डेंसिटी है तो डेंसिटी को हम डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और डब्लू को हम वेट से डिनोट करेंगे, ठीक है। और हम वॉल्यूम को कैसे वी से डिनोट करेंगे। ओके भैया, ये कुछ वेयर लिख के हम लिख सकते हैं तो थोड़ा एक नंबर तो कुछ बना ही देगा ना जब अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। और जब जैसे कि उसने पूछ दिया कि कैलकुलेट करिए कि आपकी वॉल्यूम क्या होगी, तो हमें वॉल्यूम निकालनी है और हमारा वेट दे दिया है और डेंसिटी दे दी है। तो फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हमारी डेंसिटी कितनी दी है भैया ने, डेंसिटी 1.25 दे दी है और वेट कितना दे दिया है 200, ठीक है। अब 2 kg में कितने ग्राम होंगे, तो 2000 ग्राम हो जाएंगे ना, क्योंकि एक किलोग्राम बराबर एक किलोग्राम बराबर कितने, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 100 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलोग्राम कितने होंगे 2000 ग्राम होंगे, ठीक है। तो उसने 2000 लिख दिया है, देखो यहाँ पे 2000 लिख दिया भैया ने अपॉन वी, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। इसमें सॉरी एक जीरो ज़्यादा लगा दी, मतलब जीरो हटा दिए तो लगा दिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया है, इक्वल टू वी बराबर 1600 ml आ गया है, ठीक है। अब हमें दूसरी पीडीएफ में चलना है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट, ऐसे क्वेश्चन दे दिए और डेंसिटी से क्वेश्चन दे दिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ 200 ml ऑफ द एल्कोहल वेयर डेंसिटी इज 0.816 तो ग्राम ml। तो इसको वॉल्यूम फिर वेट बता देना है। अब इसके बाद वॉल्यूम दे दिया है, डेंसिटी दे दी है, वेट बताना है। तो डेंसिटी इक्वल क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो हमारी डेंसिटी ये हो गई। अब हमें डेंसिटी दी है 0.8 ग्राम, ठीक है। जैसे उसने भैया ने लिख भी दिया है, पूरा लिख दिया है, ठीक है। जैसे ये क्या होगा हमारा वॉल्यूम हो गया, ये हमारी डेंसिटी हो गई। हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, ठीक है। तो उन्होंने फार्मूला रख दिया है, तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया भैया ने और हमारा आंसर आ गया है। कितना आ गया, वेट कितना आ गया है भैया 200, वेट हमारा कितना आ गया है, वेट इक्वल टू आया है 204 ग्राम। ओके, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसे डेंसिटी से पूछ दिया। उसने कह दिया कैलकुलेट द वेट ऑफ 100 ml ग्राम 100 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वेयर इज डेंसिटी 1.8 ग्राम, ठीक है। तो वॉल्यूम एसिड इतना दे दिया है, डेंसिटी ने दे दी, वेट निकालना है। तो डी अपॉन डब्ल्यू अपॉन वी लगा देंगे, इक्वल टू तो डेंसिटी 1.8 डब्ल्यू अपॉन 150 हो जाएगी। तो डब्ल्यू का अब डब्ल्यू इस तरफ आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 150 का मल्टीप्लाई 150 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा, ठीक है। हमारा 270 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगली पीडीएफ क्या कह रही है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द 95% ऑफ एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 45% एल्कोहल, ठीक है। परसेंटेज वाले सवाल दे दिए हैं भैया ने। तो परसेंटेज वाले सवाल में क्या है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, ठीक है। वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितनी है हमारी 400 ml और रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी है 45% है। तो परसेंट यूज्ड कितनी है हमारी 95% है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल यूज कितना हो जाएगा, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड अपॉन परसेंटेज, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। वॉल्यूम यूज्ड इंटू परसेंटेज यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रिक्वायर्ड अपॉन इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे क्या दिया था, हमारा 400 ml दिया था और 45% क्या थी इसकी रिक्वायर्ड वॉल्यूम थी और 95% क्या थी हमारी परसेंटेज थी, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, अभी देखो इनका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 95 से घटा दिया है तो ये कितना आ गया हमारा 3619 आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो गया हमारा 189.47 ml और इसमें कितना हो गया 190 ml का, ठीक है। ये हमें निकालना था। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू 10% and 60 ml ऑफ 60 एल्कोहल, ठीक है। तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना दिया है 60 ml दिया है, नहीं सर 600 ml दिया है, ठीक है।
तो परसेंटेज रिक्वायर्ड कितनी है 60 है, परसेंट यूज कितनी है 95% होती यूज की है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 600 इंटू 60 अपॉन 95, तो कितना निकल आएगा हमारा 15 से इसने काट दिया है, ठीक है। 19 पना 95 तो 5 से काट दिए तो 19 यहाँ आ गया है और 6 यहाँ था, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 7200 अपॉन 19 आ गया है। तो वॉल्यूम यूज कितना हो गया हमारा 375.94 ml, कितने में 89 में, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व कर दिया। कैलकुलेटर नंबर 6 में क्या किया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 607% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रिपेयर 788 ml ऑफ 25% एल्कोहल, ठीक है। ये सवाल है। तो वॉल्यूम में फिर बताना, वॉल्यूम यूज्ड बताना है इसकी बार। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितनी है 183 है, परसेंटेज रिक्वायर्ड कितनी है और 229 है, और परसेंटेज यूज्ड कितनी है 67% है, ठीक है। वॉल्यूम यूज्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। वो जो हमने पहले फार्मूला बताया था वॉल्यूम, वो फार्मूला लगना ही लगना है, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या लगा है वो देख रहे हैं। तो वॉल्यूम यूज्ड के बराबर क्या हो गया है हमारा 183 के 783 क्या है हमारी वॉल्यूम रिक्वायरमेंट। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड को हमने ऐसे लिख दिया है इनटू, ठीक है। 23 क्या है हमारी परसेंटेज रिक्वायर्ड है, ठीक है। और हमारे 67% क्या है परसेंट यूज है, ठीक है। परसेंट यूज है, ठीक है। सॉरी, परसेंट जो भी परसेंट है यूज्ड है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें फार्मूला लग दिया है तो इसका फार्मूला हमारी, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भैया। मेरी बैटरी चार्ज हो गई। अब हमें देखना है एलिजेशन मेथड। क्या देखना है हमारे एलिजेशन मेथड देखना है। एलिजेशन मेथड में क्या बोल रहा है ये देख रहे हैं। एलिजेशन मेथड में क्या रहा है, मिक्सिंग ऑफ द टू सैंपल्स, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ यूज्ड विद व्हेन लिक्विड इन वन ऑफ टाइप, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज होगी हमारी और वीकर परसेंटेज होगी, रिक्वायर्ड परसेंटेज होगी और रिक्वायर्ड वीकर्स होगी और स्ट्रॉन्ग परसेंटेज, ये है हमारा फार्मूला। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% ऑफ एल्कोहल रिक्वायर्ड वायरल और टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% एल्कोहल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग परसेंटेज कितनी है 95%, रिक्वायर्ड परसेंट 70% है, वीगर परसेंटेज 0 है, ठीक है। तो 95 हमारी क्या है स्ट्रॉन्ग परसेंटेज है, 70% कितनी है रिक्वायर्ड परसेंटेज है और 0 क्या है हमारी वेट परसेंट है। ये हमारा मेन फार्मूला है, ओके। ये क्या हमारा मेन फार्मूला है, इस पर ध्यान देना, यही हमारा मेन फार्मूला है। इसी से सवाल लगने हैं पूरे। तो इन भैया ने बता दिए पूरा फिर, ठीक है। अब वो कह रहा है ये कोई कैलकुलेट कर दिए 95% एक कोई वॉल्यूम है उसमें अल्कोहल है और बताइए उसमें कितना कैसा प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो 70% क्या है हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज है, 0% क्या है वीकर परसेंटेज है और 95% क्या है स्ट्रॉन्ग परसेंटेज है और 70% क्या है हमारी रिक्वायर्ड वीकर परसेंटेज है और 95% क्या स्ट्रॉन्ग परसेंटेज है, ठीक है। मेरा फोन वो टैबलेट डिस्चार्ज हो रहा है। क्वांटिटी अब बता रहे हैं। तो क्वांटिटी के लिए फार्मूला एल्कोहल इतनी परसेंट है और वाटर इतने परसेंट है। एल्कोहल कितना हो जाएगा 670 मुझे हो जाएगा और 400 ml, ठीक है। वाटर तो 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द एल्कोहल रिक्वायर्ड ऑफ द, ये हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग परसेंटेज 95%, रिक्वायर्ड इतनी हो जाएगी, वीकर इतना है। तो ये सब ऐसे फार्मूला सॉल्व कर दिया है और इसमें लगा दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है ये इसने फिर सॉल्व करके दे दिया है, ठीक है। मेरी बैटरी चार्ज नहीं तो थोड़ा और अच्छे से बताता, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 70% एंड 60% 40% एंड ये तो फिर उसने ऐसे लगा दिया 50% तो 70% बड़ी हो जाएगी, 60% उससे छोटी 40% उससे 30 हो जैसे इसने 20 पॉइंट 30 पॉइंट और ऐसे लगा दिया है। फिर उसको मल्टीप्लाई किया है और ये उसने पूरा टोटल निकाल दिया है और फिर उसने ये कर दिया कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द 90% 60% 30% कर दिया। तो वाटर एल्कोहल बतानी है तो ये अपने उसने निकाल दिया है, पहले बड़ी फिर उससे छोटी, ठीक है। तो ऐसे लगाया है उसने, ठीक है। और टोटल उसने बता दिया 120, तो फिर उसने लगाए हैं कि कौन कितने हैं, ठीक है। तो पार्ट A B C पूरा टोटल करके दिखाया लगा दिया। पूरा अपने मन से थोड़ा देख लेना, ठीक है। आइसोटेनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि सॉल्यूशन जैसे आइसोटेनिक सॉल्यूशन में क्या होता है आइसोमेंस लिक्विड होता है, टॉनिक मतलब क्या होता है कंसनट्रेशन होता है, इट मीन्स इक्वल कंसनट्रेशन होता है। इट इम्पोर्टेंट बाय फॉर द IV इंजेक्शन ऑफ ब्लड टॉनिसिटी कितनी होती है 8.9
ब्लड परसेंटेज 80.8 स्टैंडर्ड ऑफ ब्लड कंपाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। सम ऑस्मेटिक प्रेशर आर कॉल्ड द ऑस्मेटिक प्रेशर। कोई पूछेगा आइसोटेनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो मतलब सम ऑस्मेटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटेनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड, तो ये हो जाएगा फार्मूला हमारा क्या है। ठीक है, ये फार्मूला बना दिया है। ए अपॉन बराबर ए होती है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, बी की होती है फ्रीजिंग पॉइंट 1 पॉइंट डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम। अब ये सब बता दिए, फिर इसमें सवाल सॉल्व कराए हैं। तो फाइंड द कंसंट्रेशन NaCl रिक्वायर्ड टू द मेकिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ बेसिक यूज्ड इन द ऑस्मेटिक विद ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम होता है NaCl रिक्वायर्ड, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला होता है हमारा 0.52 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 होता है। ठीक है, ये फार्मूला लगाया है भैया ने, और फिर ये फार्मूला फ्रीजिंग पॉइंट का हो गया 1/2, ऐसे इसने पूरा लगा दिया है। ठीक है, फिर कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऐसे लगा दी है उन्होंने। 250 ml में 25%, 20% कितना हो जाएगा, 50 ml 45%, 40% 180 ml हो जाएगी, और 500 ml में कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी 150 ml। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1200 ml हो जाएगी। 1200 पार्ट मिक्सचर है तो 300 ml में हो जाएगी, तो 380 अपॉन 1200 मल्टी परसेंटेज निकालिए तो 31% आ गई है। और प्रूफ स्प्रेड, ठीक है, तो 4 एज एक्सरसाइज पर स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशन 100 डिग्री इज कॉल्ड द प्रूफ स्प्रेड। ठीक है, अब 91 डिग्री फ्लूइड वेट एंड द प्रूफ स्प्रेड, तो 57.1 एल्कोहल इन इंडिया ऑक्यूलेशन। ठीक है, फिर उन्होंने सवाल दे दिए, फाइंड द स्ट्रेंजर ऑफ द 95% वॉल्यूम वेट अपॉन वॉल्यूम एल्कोहल इन द टर्म ऑफ द प्रूफ स्प्रेड। तो प्रूफ स्प्रेड इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इंटू 1.752 एक माइनस 100। ठीक है, तो 95% ये अमाउंट दे दिया उन्होंने, और 1.752 माइनस 100, तो ये लगा दिया, तो 66 पॉइंट इतना आया, तो ओवर द फ्लो ये है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन द स्ट्रेंथ ऑफ द 30% और ये लगा दिया है, एल्कोहल ऑफ द स्ट्रेंथ प्रूफ स्प्रेड इतना है, और 100 प्लस 30 1.752 है, और 30 100 ये है, तो 74 ये आ गया। ठीक है, एल्कोहल स्ट्रेंथ ये है। ठीक है, हमारा लास्ट पीरियड है, तो मीन्स एडजस्ट है और मीन्स एडजस्टिंग, तो बेसिक एंड द एडजस्टिंग NaCl, और ये है। ठीक है, ये हमारी जो हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट थी, ये हमारा लास्ट लेक्चर था, तो यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी क्या है, कंप्लीट हो गई है फार्मास्यूटिक्स की। अब हम फार्मास्यूटिक्स में जब हमने वीडियो डाले तो एक गलती की है, हमने BP 102 किया है, 102 किया है, लेकिन ये हमारा जो वो है कोड है, ये कोड है हमारा एनालिसिस का। हाँ, ये कोड का आएगा एनालिसिस, लेकिन यही हमने गलती कर दी है, और इसका कोड क्या होता है, BP 103T होता है। तो ये जहाँ भी जो भी लेक्चर आए तो 103T का मतलब फार्मास्यूटिक्स है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में 102 लिखकर गलती कर दी है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन का वीडियो है और फार्माकोपिया का वीडियो है, तो उसमें 102 लिखा है, तो मतलब कि समझ लेना कि वो फार्मास्यूटिक्स का वीडियो है। ओके, और अब हम 101 का वीडियो HAP के शुरू करेंगे। बिल्कुल सेल इंजरी है, बल्कि सेल्स का सिलेबस पूरा शुरू करेंगे बी फार्म फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो उसके लेक्चर आएंगे HAP फर्स्ट का लेक्चर पहला आएगा हमारा, कल लेक्चर आ जाएगा लगभग। ठीक है, और ये हमारा आज कैलकुलेशन का लेक्चर ख़त्म होता है। आज आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। यहीं से हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।